टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास बुलेटिन खबरें दिन भर में। खबरों का रुख करने से पहले आइए एक नजर डालें हेडलाइंस की ओर। नंद कुमार साय की हुई घर वापसी, ऑनलाइन ली भाजपा की सदस्यता, कांग्रेस छोड़ फिर भाजपा का थामा दामन। रमन सिंह ने पुनः ली भाजपा की सदस्यता, मोदी के नेतृत्व पर जताया भरोसा, सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार पर कांग्रेस का रोष, मुंह में काली पट्टी बांध किया मौन सत्याग्रह, कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से गैंग रेप का मामला सामने आया है। यहाँ मानसिक रूप से कमजोर युवती के साथ नशे में धुत 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। गांव के आरोपियों को पकड़कर पुलिस ने हवाले किया। यह मामला डभरा थाना क्षेत्र का है। बता दें कि हाल ही में इससे पहले कोंडागांव, दुर्ग और बिलासपुर जिले में गैंगरेप की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 3 युवकों के मानसिक रूप से कमजोर युवती को बहला फुसलाकर सूने मकान में लेकर गए, जहां शराब के नशे में तीनों ने उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी युवती के रिश्तेदार हैं। डभरा पुलिस ने सभी आरोपियों को डॉक्टरी मुलायजा कराया, जिसके बाद सभी को जेल भेजा गया। जी, डबरा के ग्राम बसंतपुर में एक रेप का मामला सामने आया था, जिसमें तत्काल आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। इसमें 3 आरोपी हैं, तीनों उसी गांव के बताए जा रहे हैं और पुलिस ने उन्हें तत्काल अरेस्टिंग कर ली थी। हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रोसीड करवा करके इसमें जल्द से जल्द जो है कड़ी सजा आरोपियों को दिलवाई जाए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज भाजपा के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान से जुड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताया। डॉक्टर रमन सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, भारतीय के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान से जुड़कर आज पुनः भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर अभिभूत हूं। उन्होंने कहा, आप सभी भी मिस्ड कॉल करके या नमो ऐप के माध्यम से भाजपा के सदस्य बने और राष्ट्र निर्माण की यात्रा में सहभागी बने। कोंडागांव में महिलाओं के साथ हो रही अत्याचार और घटनाओं के विरोध में कांग्रेस ने काली पट्टी मुंह पर बांधकर मौन प्रदर्शन किया है। बता दें, कोंडागांव जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मौन धारण के बाद कहा, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज संपूर्ण प्रदेश में मौन सत्याग्रह किया गया। इसी कड़ी में कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कोंडागांव कांग्रेस भवन के सामने मुंह में काली पट्टी बांधकर मौन सत्याग्रह किया गया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं ज्ञापन में कोंडागांव जिले और पूरे राज्य में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा और अत्याचार के मामले की बढ़ती संख्या को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष दीपक बैज जी के निर्देश अनुसार पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला मुख्यालय में एक दिवसीय मौन सत्याग्रह प्रदर्शन करना था, जिसमें हम कोंडागांव कांग्रेस भवन समिति के हमारे सभी संगठन के पदाधिकारी, निर्वाचित पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों के साथ महिलाओं को सुरक्षा की मांग करते हुए, आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे देश में आज हमारे महिला बेटी बहन सब असुरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ में आए दिन बलात्कार, दुष्कर्म होता है। साथ ही हमारे कोंडागांव जिले में भी आपने सुना होगा कि इस काल में वहाँ भी सामूहिक दुष्कर्म होता है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में ऐसे दरिंदे पैदा हुए हैं जो 4 साल के मासूम बच्चे के साथ अनाचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। पौड़ी ग्राम
पंचायत के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन में हो रहे कब्जे पर कार्रवाई की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि चोरभट्टी और पौड़ी के बीच सरकारी और त्रिवेदी परिवार द्वारा दान की हुई जमीन पर चारगाह बनाया गया है, जिन पर पशु विचरण करते हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा अब वहां तार घेर कर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे जमीन पर कब्जा होने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में अगर प्रशासन सख्त कदम उठाकर कार्यवाही नहीं करते तो चक्का जाम कर प्रदर्शन किया जाएगा। हम लोग ग्राम पौड़ी के निवासी हैं। हमारे यहाँ पूर्वजों ने ज़मीन छोड़ा था चारागाह के लिए, किसानों और ग्रामीणों के मवेशियों को चरने के लिए। ग्राम पौड़ी और चोरभट्टी के बीच में छोड़ा गया 53 एकड़ का चारागाह था। इसके अलावा भी सरकारी ज़मीन थी, लगभग 153 है वो, लेकिन 53 एकड़ जो है वो चारागाह के लिए था। उसमें पूरी तरह से कब्जा हो गया है। चोरभट्टी के निवासी ज़्यादा हैं, उसमें कब्जा करने वाले पूरी तरीके से कब्जा कर लिए हैं। और पिछले 2 महीने से किसान लोग जो ग्रामीण हैं वो अपने अपने मवेशी अपने अपने घर में बांध के रखे हैं। किसी के घर में 20 मवेशी है, किसी के घर में 25 है, किसी के घर में 30 है। तो बिना हरा चारा के वो सब कमज़ोर होके मर रहे हैं। और इसके पहले हम लोग कई बार शासन को ज्ञापन दिए हैं कि कार्रवाई किया जाए, कि बेजा कब्जा हटाया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुआ है। इसलिए आज इतने ग्रामीण आए हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर हम एक प्रकार से अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आज मंगलवार है, आप गुरुवार तक बेजा कब्जा हटा दीजिए, नहीं तो शुक्रवार को सीसल फार्म चौक में चक्का जाम करके बेजा कब्जा हटाने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा कांग्रेस कार्यालय के समक्ष मौन प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, प्रदेश में आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार व गैंगरेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और प्रदेश सरकार मुकदर्शक बनी हुई है। इस लचर कानून व्यवस्था से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। बता दें, महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार को स्थापित हुए 9 माह हुए हैं। इस 9 माह में प्रदेश में महिलाओं के प्रति 3000 से भी अधिक अपराध हुए हैं, जिसमें 600 से अधिक मामला बलात्कार की घटना का है। यह बेहद दुर्भाग्यजनक है कि सरकार को इन मामलों को गंभीरता से लेकर कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन सरकार इन अपराधियों को बचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस प्रदेश भर में बहन बेटियों की रक्षा के लिए सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए मजबूर करेंगे। उज्जैन जिले की तहसील घटिया के अंतर्गत ग्राम ढाबला धूता का किसान कई दिनों से परेशान रहा है। पड़ोसी किसान द्वारा मुरूम की मोटी परत बिछा देने के कारण गरीब किसान गणपत से ग्राम डबला धूता के खेत में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। बता दें, किसान गणपत सिंह ने बताया कि उसके खेत के पास ही बद्रीनाथ की जमीन है। उस पर बद्रीनाथ ने करीब 4 फीट मुरम से पाल कर दी है, जिसके कारण पानी रुक गया है और पानी से गणपत के खेत की फसल खराब हो रही है। तहसीलदार ने बताया कि अभी मामला तहसील कोर्ट में है। अगर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो उससे पानी की रुकवाया तो गणपत को हर्जाना देना पड़ेगा। डाबला दूता का मामला आया है और वो उसकी जांच भी नायब तहसीलदार ने करी थी, पर उसका भी निराकरण नहीं हुआ है। पड़ोसी कृषक ने पाल डाली हुई है, तो तहसीलदार के यहाँ वो प्रकरण विचाराधीन है और यथासंभव हम जल्दी शीघ्र उसका एक बार मौका दिखवाएंगे। तहसीलदार को मैंने बोला है, तो गुरुवार शुक्रवार में। ढाबला गांव का एक गणपत डूगा जी है। इनका आवेदन था कि इनके खेत में जो है पाल बांधने के कारण समस्या आ रही है। इसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। नायब तहसीलदार को भेजा था, जांच करके प्रतिवेदन आ गया है और सामने वाले पक्षकार की भी सुनवाई करने के पश्चात इसका विधिवत निराकरण किया जाए। मेरे खेत में पानी भरने के कारण मैं हर मंगलवार को यहाँ आता हूँ। आवेदन कम से कम 2 महीने से दे रखा है मैंने, उसका कोई निकाल ही नहीं हुआ। 26 जुलाई को तहसीलदार वो मैडम आई थी, तो उन्होंने वहाँ पे पंचनामा बना के आ गए। उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ। मेरी फसल बिगड़ रही है 2 साल से। थाने में भी मैं 2 बार आवेदन दे चुका हूँ, कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन दे चुका हूँ।
घटिया भी आवेदन दे चुका हूँ, सब दूर घूम घूम के थक चुका हूँ, परेशान हो गया हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। बुरहानपुर से लगे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की रावेर तहसील के दोधा गांव में मजदूरी करने गए 5 मजदूर आकाशीय बिजली गिरने से बुरी तरह झुलस गए। उन्हें बुरहानपुर के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बता दें, घायल मजदूर मध्य प्रदेश के खंडवा और खरगोन जिले के हैं। ये लोग रोजी मजदूरी के लिए महाराष्ट्र की रावेर तहसील के दोधा गांव गए हुए थे। ये लोग वहीं झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। मंगलवार को सुबह तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो गई और मजदूरों की झोपड़ी पर आकाशीय बिजली आ गिरी। झोपड़ी खाक हो गई और आकाशीय बिजली से 5 मजदूर बुरी तरह झुलस गए। घायलों को माउली फाउंडेशन सामाजिक संस्था के दीपक पाटिल ने अपने वाहन से लाकर बुरहानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे में 3 महिलाओं की हालत गंभीर बताई गई है, तो वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया है। वो तो खेत में काम करने जा रहे थे, लेकिन आज गए नहीं। 8 बजे तक भारी बरसात हो गई, पानी आ गया। पानी के कारण से खाना भी नहीं बना पाए, तो जैसा भारी बरसात होने के कारण से बिजली गिरी, पूरे घायल हो गए। कितने लोग घायल हैं? 5 लोग। कहाँ लेके आए इलाज के लिए? बुरहानपुर। तो आज सुबह तकरीबन सुबह 8 सवा 8 बजे जब एक घरों में जो उनकी झोपड़ियाँ थी, तो झोपड़ियों में जब सुबह बैठे ही थे, तभी तेज बारिश आंधी तूफान के दरमियान उनके ऊपर बिजली गिरी। बिजली गिरने की वजह से एक झोपड़ी आग में झुलस से जल गई और एक 5 जो मजदूर हैं वो बुरी तरह से झुलस गए। अभी कैसी है इनकी हालत? अभी हालत तो 2 मजदूर जो है महिला रेखा और मीराबाई, उनकी तबीयत थोड़ी सीरियस है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अतिथि शिक्षकों ने बड़वानी जिला मुख्यालय में वादों की अर्थी निकालकर अपने विभिन्न मांगों का ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा है। बता दें, करीब 2 घंटे तक अतिथि शिक्षक कलेक्ट्रेट के गेट पर कलेक्टर को ही ज्ञापन सौंपने की मांग पर अड़े रहे, लेकिन जब कलेक्टर नहीं आए तो तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर वे चले गए। शिक्षकों ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो भोपाल में प्रदर्शन करेंगे। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में पंचायत बुलाकर हमारी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। इतना ही नहीं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उस समय सीएम शिवराज को अतिथि शिक्षकों के समर्थन में चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन अब जब वे स्वयं सीएम हैं तो हमारी मांगों पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। 4 महीने का वेतन नहीं मिला हुआ है और ना ही हम लोगों को उस तरीके से यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। और इस वर्ष की ज्वाइनिंग तक नहीं हुई है। 2.5 महीने से 1.5 महीने से हम लोगों से फ्री सेवा में काम करवाया जा रहा है और हम लोगों को ना सैलरी दी जा रही है, ना ही हमारे वेतन की बात की जा रही है, ना हमारा ज्वाइनिंग हो रही है। अभी किसी भी स्कूल में किसी भी अतिथि की कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जबकि हम लोगों को नियमित महापंचायत में घोषणा की गई थी कि आप लोगों को साल भर का अनुबंध दिया जाएगा, 12 माह का वेतन दिया जाएगा, किसी रेगुलर टीचर के आने पर आपको निकाला नहीं जाएगा, जिसमें से हमारा एक भी जो भी घोषणाएं थी वो पूरी नहीं की गई है। इसलिए हमारा तो एक ही निवेदन है कि मामा जी अपना वादा पूरा करो और अतिथियों को नियमित करो। अगला चरण 5 सितंबर 2024 को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम भोपाल में रैली के माध्यम से सीएम हाउस का घेराव। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस 5 सितंबर के उपलक्ष्य में आज वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल रामेन डेका के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस समारोह में वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के 24 उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान किया गया। बता दें, समारोह में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, पूर्व मंत्री रमशीला साहू और क्षेत्रीय विधायक रिकेश सेन भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पौराणिक काल से समाज में शिक्षकों का सम्मान है। विद्यार्थियों को सही ज्ञान प्रदान कर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने शिक्षकों से वर्तमान परिवेश में विद्यार्थियों की भावनाओं को समझकर विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जागृत करने के हर संभव प्रयास करने का आग्रह किया। शिक्षक दिवस मनाया गया है। पेरेंट्स और शिक्षक के बीच में जो दूरियां हैं
उस दूरिया को कम करने का प्रयास कर रहा हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र में, ताकि एक रिस्पेक्ट जो गुरुजन के प्रति था वो हमेशा रहे और वर्तमान तक रहे। और बच्चों से भी अनुरोध करूंगा कि जो आपको शिक्षा देते हैं और जो विकसित भारत 2047 जो सपना है मोदी जी का, उसमें शिक्षकों की भूमिका अहम है, इसलिए आज ये शिक्षक सम्मान का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने बढ़ा दी है। अब वे 9 सितंबर तक जेल में बंद रहेंगे। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनकी पेशी हुई। लगभग 1 घंटे तक चली बहस के बाद पुलिस ने जांच पूरी नहीं होने का हवाला देते हुए उनके रिमांड बढ़ाने के लिए कहा, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए उनकी रिमांड 7 दिन के लिए बढ़ा दी है। बता दें, सुनवाई पूरी होने के बाद विधायक देवेंद्र यादव के वकील अनादि शंकर मिश्रा ने कहा कि पुलिस के पास कोई साक्ष्य नहीं है और पुलिस जानबूझकर देरी कर रही है, इसलिए हमने जल्द से जल्द देवेंद्र यादव का चालान पेश करने की बात कही है। इसके पहले कोर्ट में जाते समय उन्होंने कहा था कि पुलिस के चालान पेश करने का इंतजार है, हम आज भी जमानत के लिए आवेदन नहीं लगाएंगे। पूरी स्थिति कोर्ट खुलने के बाद ही पता चलेगी कि पुलिस आज चालान पेश कर रही है या नहीं। आज दरअसल पुलिस को अभियोग पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु अवसर माननीय न्यायालय के द्वारा दिया गया था, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, लेकिन आज पुलिस के द्वारा अभियोग पत्र प्रस्तुत न कर पुनः अभियोग पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु 9/9/2024 का समय मांगा गया है, जिस पर हमने आवेदक जो आरोपी हैं अभी विधायक देवेंद्र यादव, उनकी ओर से हमने आपत्ति किया कि पुलिस को इसमें रिमांड नहीं देना चाहिए, क्योंकि वस्तु स्थिति हमने न्यायालय में अपनी दलील पेश किया कि उनके विरुद्ध कोई भी साक्ष्य नहीं है। सिर्फ जो ये लंबा समय जो लग रहा है, क्योंकि इस प्रकरण में टोटल 13 अपराध रजिस्टर हुए हैं, सब में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, सिर्फ इस प्रकरण को छोड़। तो हमने इस बात को माननीय न्यायालय को अपनी दलील में बताया और पुलिस जो ये विलंब कर रही है वो सिर्फ उनके विरुद्ध साक्ष्य गढ़ने के लिए विलंब कर रही है। उनके पास विधायक महोदय के अगेंस्ट में कोई भी एविडेंस या साक्ष्य नहीं। तिल्दा ब्लॉक के ग्राम पंचायत अल्दा के सरपंच सहित पंच एवं ग्रामीण महिला पुरुष युवा भारी संख्या में ट्रैक्टर सहित अन्य साधनों से नेवरा थाना पहुंचे और नेवर पुलिस को शिकायत कर बताया कि गांव के ही 2 युवकों के द्वारा लंबे समय से शराब बेचा जाता है और ग्रामीणों के साथ मारपीट की जाती है। बता दें, ग्रामीणों ने बताया कि ये युवक बाहर गांव से भी कुछ लोगों को बुलाते हैं और मारपीट करते हैं। बीती रात्रि भी गांव के कुछ लोगों व महिलाओं के साथ मारपीट की गई। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी बताया कि युवक गांव में विद्युत लाइन को भी काट देते हैं, जिससे गांव में अंधेरा हो जाता है, फिर ये गांव में उत्पात मचाते हैं। मामला ये है कि गांव में लड़का मन दारू बेचते और दारू बेचे के बाद झगड़ा लड़ाई करे है और ओकर उपरांत बिजली के जन खंभा है ओकर छेड़खानी करे है, लाइट ला पूरा बंद करके मारे के तैयारी में मन बाहर से माने आदमी बुलवा पति ला मानत रही से बा लड़का मन दारू बेचैया मन हा तब मैं वाला छुड़ाए बाकी हम तब मारी से मन हा चूड़ी के मन फुट फुटा के मारी से ता और गंदा का तो पूरा बके मन हा सुबह भी तब मारी से बा रात में भी मारी से बा। हमारे अल्दा में शराब बिक्री बहुत हो रहा है, जिसमें महिला लोग को बहुत पीड़ित सहन करना पड़ रहा है और आज महिला लोग के ऊपर जो दारू बेचते हैं वो लोग हाथ उठा रहे हैं। इसलिए हम लोग आज थाना आए हैं, पूरे गांव आए हैं, जेंट्स आए हैं, महिला आए हैं, बच्चे आए हैं, सब आए। ग्रामीण लोग आए थे अल्दा से और इनका शिकायत है गांव के विवेक, अभिषेक और कोई मानपुर का सोनू, ये तीनों मिलकर वहां गांव में शाम को शराब बिक्री का काम करते हैं, जिसमें पूर्व में भी तीनों पे अपराध पंजीबद्ध करके जेल भेजा जा चुका है। इसी बात को लेकर कल गांव में मीटिंग आज सुबह रखी गई थी, तो तीनों को जब बुलाया गया तो तीनों मीटिंग में नहीं उपस्थित हुए। इसी में रोष था गाँव वालों का कि जब लोग ये इस टाइप से कृत्य कर रहे हैं तो हमारे गाँव में मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उसी बात को लेकर इनकी भी सुबह मारपीट भी हुई थी। तो उसी बात को लेकर अभी थाने में आए थे रिपोर्ट लिखाने। प्रार्थियों के कहे अनुसार उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपियों की पता तलाश जारी है। खबरें दिन भर की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।
एक साल बेमिसाल।